ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कुंडली के विश्लेषण के संबंध में हम आज आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत सरल तरीके से आप कुंडली की जानकारी कर सकते हैं और बहुत आसान विधि है। तो उसी संदर्भ में आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपकी कुंडली में यदि धनु राशि में चंद्रमा है तो कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल करके धनु राशि पर कैसा परिणाम देंगे। तो इसके लिए आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है और हमेशा कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जातक, जब जन्म होता है जातक का, उस समय जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको स्थापित कर दिया जाता है और जिस जन्म के समय जो राशि होती है उसको लग्न में निर्धारित करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अंक जो है ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। राशियों का नाम न लिख करके उनका जो है ये प्रतीक चिन्ह माने 1 2 3 4 5 6, जैसे एक में जो है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, इसी तरीके से 12 राशियों के ये अंक लिखे हुए हैं और वो इनको राशि समझिए आप। जैसे 9 में चंद्रमा लिखा है तो ये कौन सी, ये धनु राशि में है। तो ऐसे में ये धनु राशि में चंद्रमा है। आप देख लें अपनी कुंडली में, यदि धनु राशि में चंद्रमा है तो सूर्य की दृष्टि, तो सूर्य की दृष्टि हमेशा सूर्य जिस भाव में होता है वहाँ से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसे में यदि सूर्य 3रे भाव में है और चंद्रमा 9वें भाव में है तो सूर्य की संपूर्ण दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी और उसके अनुरूप फल होगा। तो यहाँ पर 3रे में अगर सूर्य है और 9वें में चंद्रमा है तो ऐसा जातक थोड़ा छल कपट वाला होगा। ये बहुत दंड फंद वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज में दंड फंद के द्वारा धन एकत्रित करते हैं, छल कपट से दूसरे को भ्रमित करते हैं और अपना कार्य सीधा करने के उत्सुक होते हैं, जिन पर का चंद्रमा धनु का होगा और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। उन जातकों का जीवन इसी तरीके का होगा। अब चलते हैं दूसरा ग्रह मंगल। तो मंगल जिस घर में बैठा होता है तो वहाँ से 4थे घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल 6 में है और चंद्रमा 9 में है तो मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसे भी जातक का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। ये भी जातक बड़ा घमंडी धूर्त टाइप का गलत सलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति अनाचारी होता है ज़्यादातर। तो चंद्रमा पर मंगल की जब दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा धनु में होता है और मंगल कन्या में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धूर्त टाइप का होता है। अब चलते हैं बुध। तो बुध जहाँ पर होता है, जिस घर में बुध बैठा होगा तो वहाँ से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो ऐसी स्थिति में बुध अगर
3 में है और चंद्रमा आपका 9 में है, तो बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। लेकिन बुध की जब पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो बुध जो ग्रह है, ये जातक की बुद्ध है, मनुष्य की बुद्ध है, बुद्ध को बढ़ाने वाला होता है, चंद्रमा मन होता है, तो ये बहुत शुभ परिणाम देता है, बहुत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जनप्रतिनिधि होगा। इसके साथ में हजारों लाखों की संख्या में व्यक्ति इस पर विश्वास करने वाले होंगे। ये जनप्रतिनिधि होगा। जनप्रतिनिधि के तौर पर ये ग्राम सभा का प्रधान भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, अन्य इस तरीके के प्रतिनिधित्व वाले पदों पर ये आसीन हो सकते हैं। बुद्ध की दृष्टि से ये बहुत कुछ समाज में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं और बहुत से आदमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं गुरु। तो गुरु बृहस्पति जो है, जिस राशि में बैठते हैं या जिस घर में बैठते हैं, तो वहाँ से 3 दृष्टि डालते हैं। 5वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं, 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं और 10वें घर पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो जब 5वीं दृष्टि में जो है गुरु होंगे, डालेंगे, तो यहाँ पर अगर 5 नंबर में गुरु हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि 9 नंबर में पड़ेगी। और यदि 7वीं दृष्टि है तो 3 नंबर में गुरु होंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि 9 नंबर पे पड़ेगी। और 9वीं दृष्टि से भी ये पूर्ण रूपेण 9वीं दृष्टि भी इनकी होती है, जो कि जहाँ पर होते हैं तो वो 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से ये देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु 1 नंबर में होंगे, तब भी इनकी पूर्ण दृष्टि 9 नंबर में पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा धनु में होगा, ये जातक बहुत प्रशासनिक सेवाओं में रहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में रहते हैं, हजारों व्यक्तियों पर, लाखों व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाले रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी ऐसे प्रतिष्ठान के बड़े पदाधिकारी हों जिनके अधीनस्थ हजारों व्यक्ति कार्य करते हों। ये व्यक्ति राजा के समान इनकी हैसियत रहती है और राजसी हुकूमत रहती है। ये दूसरे लोगों पर अपनी हुकूमत करने वाले होते हैं। इनका जीवन बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, सभी साधनों से ये साधन संपन्न होते हैं। अब चलते हैं कि शुक्र। तो शुक्र भी जहाँ पर बैठते हैं तो उस घर से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र 3 में है तो 9वें में उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे जातक का जीवन कैसा होगा? तो शुक्र की भी जब धनु राशि में चंद्रमा हो दृष्टि पड़ती है तो जातक का जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे आदमियों को शरण देने वाला होता है, आश्रय देने वाला होता है। ये व्यक्ति
बड़े बड़े अनाथालय, बड़े बड़े वृद्धाश्रम, बड़े बड़े ऐसे संस्थान चलाते हैं जो इसमें कमज़ोर व्यक्तियों को, जो किसी तरीके से कमज़ोर हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, किसी कारण से कमज़ोर हैं, तो वैसे व्यक्तियों को ये व्यक्ति आश्रय देने वाले होते हैं, ये व्यक्ति आश्रय दाता होते हैं, ये समाज में बहुत अच्छा कार्य करने वाले होते हैं जिनका चंद्रमा धनु में होता है और शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ती है, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट होता है। ये व्यक्ति समाज में आश्रयदाता होते हैं। अब अगला ग्रह शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है जिस घर में मौजूद होता है वहाँ से तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जब तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो ऐसे में शनि का स्थान यहाँ 7 में होगा। तो 1, 2, 3 तो तीसरे घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और जब 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो ऐसे में स्थान शनि का 3 नंबर में होगा। तब शनि की पूर्ण दृष्टि 9 नंबर पे पड़ेगी। और अगर 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो ऐसे में शनि का स्थान 12 नंबर में होगा। तब शनि की पूर्ण दृष्टि 9 नंबर में पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धनु राशि में होता है तो ये जातक को बहुत अच्छे फल नहीं देता। ऐसा जातक जो है स्वभाव से अच्छा नहीं होता, स्वाभाविक प्रवृत्ति इसकी बहुत बेकार होती है, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं और अनाचारी हो जाते हैं, समाज में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, उनका जीवन भी अच्छा नहीं रहता और समाज में भी निंदनीय रहते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों में वो गिने जाते हैं और सदैव दुष्टता का कार्य भी करते हैं। तो शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा धनु राशि का होता है तो जातक का जीवन सौम्य नहीं अनाचारी के रूप में होता है। तो आपको हमने जब धनु राशि में चंद्रमा हो और भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कि कौन सी ग्रह की दृष्टि आपकी इस पर पड़ रही है चंद्रमा पे, लेकिन यदि किसी ग्रह की दृष्टि, सभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में हमने आपको जानकारी दी, तो इस तरीके से जिस ग्रह की दृष्टि से वो प्रभावित होगा तो जातक का वैसा ही जीवन होगा। आपको यदि हमारी जानकारी प्रिय लगी तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। किसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली निर्माण अपनी जो है ऐच्छिक दक्षिणा पर करवा सकते हैं। धन्यवाद।